जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। आज आप सभी के लिए 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप उतना दिन तैयारी किए हैं, ठीक है, तो अब इस 25 क्वेश्चन का आप आंसर क्या दे पाते हैं? अगर दे पाइएगा तो आप सभी लोग का 90 प्लस स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग आंसर दे पाइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में छपेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन। रक्त एवं डेली इसी तरह का सीरीज हो। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क या मेजनी? चलिए आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा जी, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था जी? प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या ब्रिटेन को? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी? तो आप सभी को पता है कि तुर्की को कहा जाता है मेरे से, ठीक है। आप लोग आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि बेलशविक क्रांति कब हुआ था? आप सभी लोग आंसर दीजिए, आप लोग सब, ठीक है। अगस्त 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में या दिसंबर 1917 में? तो याद रखिएगा हमेशा कि जो बेलशविक क्रांति हुआ था वो कब हुआ था जी? सभी स्टूडेंट को, मेरे शेर सैनिक को पता है कि नवंबर 1917। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आंसर देते रहिए। देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट है जो 25 में से 25 क्वेश्चन का आंसर राइट देता है। तो याद रखिएगा कि मैक्सिकम गोर्की होगा, लियो टॉल्स्टॉय होगा, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स या ट्रोट्स्की? तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट कि दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी स्टूडेंट बताइएगा, ठीक है। वियतनाम में है, लाओस में है, कंबोडिया में है या थाईलैंड में है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, कंबोडिया, ठीक है। कहाँ हो जाएगा जी अंकोर वाट का? कंबोडिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की रंपा विद्रोह कब हुआ था? सभी स्टूडेंट बताइएगा रंपा विद्रोह कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा 1917 में, 1916 में, 1918 या 1919? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, सभी को पता भी होगा कि रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था जी? ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर बी क्रैम्पटन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स हार्ग्रीव्स या जॉन के? तो याद रखिएगा कि जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे शेर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छपेगा जी, इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा महानगर में होता है। कहाँ? महानगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? बताइएगा जी, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? अगर इस क्वेश्चन को नहीं दीजिएगा तो किस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र से लिए जाए जाते थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? जो गार्डन सिटी था उसकी अवधारणा को किसने विकसित किया था जी? तो ये आप लोग आंसर देते रहिएगा। तो ये क्या होगा? एब्जेनर हार्वर्ड ने, विलियम ने या नेपोलियन या टॉमस्टान में? चलिए बताएं। तो याद रखिएगा जो गार्डन सिटी का अवधारणा था वो एब्जेनर हार्वर्ड ने विकसित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है? आप सभी स्टूडेंट को पता है, बता दीजिए जी। तो चलिए जी
बताइएगा भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि अप्रत्यक्ष, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह अपनी जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसका है जी? महात्मा गांधी का है, बाबा साहेब अम्बेडकर का है, सुभाष चंद्र बोस का है या जगजीवन राम का है? मेरे शेर और शनियों जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, यह कथन जगजीवन राम का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत ही शानदार मेरे शेर और शनियों, आगे बढ़ते रहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन कराएंगे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? अमेरिका होगा, चीन होगा, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जी कि अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है मेरे शेर। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया करता है, पंचायत समिति करता है या जिला परिषद या ग्राम सभा? मेरे शेरों बताइए। अगर आपको नहीं आंसर पता है कॉपी में लिखते चलिए और याद करते चलिए मेरे शेर। एक बार वीडियो में नहीं देखिए समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए गर्दा उड़ा दीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो इसका ग्राम जो पंचायत का बजट का कौन पास करता है? तो याद रखिएगा ग्राम सभा, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे शेरों बहादुरों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ठीक है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्रिटेन? मेरे शेरों बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जब भी बोलेगा बहुदलीय व्यवस्था तो कहाँ नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल मेरे शेरों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। हाँ क्वेश्चन है, हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है जी? अब्राहम लिंकन का है, एडवर्ड कारपेंटर का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है या अरस्तू का है? मेरे शेरों बता दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका यह कथन एडवर्ड कारपेंटर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? मेरे शेरों अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्र के हित या राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? मेरे शेरों शेरनियों बता दीजिए जल्दी से। तो याद रखिए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए सभी लोग। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे बताइएगा। ज्योतिबा फुले थे, साहू महाजन थे या BR अम्बेडकर थे या स्व काशीराम थे? तो आपको याद रखना है इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, काशीराम होगा, स्वर्गीय काशीराम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, अमेरिका में, चीन में, भारत में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जब भी बोला जाएगा तो आपको पता है कि अपना देश भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब को कहा जाता है? ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा जो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं? सभी स्टूडेंट बताइएगा। ठीक है, विनिमय के कितने रूप होते हैं जी? 2, 3, 4 या 5? तो याद रखिएगा जो विनिमय का रूप होता है वो 2 होता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? मेरे शेरों बताइएगा। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भारत का केंद्रीय बैंक है आप सभी को पता है मेरे शेरों RBI है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के
किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या कृषि? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे शेरों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला है, सैमसंग है या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये सभी है। ठीक है, कोका कोला भी है, फोर्ड मोटर्स भी और सैमसंग भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग बताइएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? बताइए, 80 में, 87 में, 86 में या 88 में? तो सभी स्टूडेंट को पता रखना है। ठीक है, जो 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब सभी स्टूडेंट बताइएगा आपको कमेंट करके कि 25 में से कितने आप सभी का ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर जिस 25 में से कोई भी स्टूडेंट 20 प्लस किया है, ठीक है, चाहे या 20 किया है, वो स्टूडेंट बहुत ही मेहनत किए हैं जी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनका तैयारी चल रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जी, तब तक के लिए अलविदा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।